हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल जो टास्क था वो आज फिर से शुरू हुआ और हमने देखा कि राहुल इजाज़ के पास गए। इजाज़ का राहुल ने बैग ले लिया, लेकिन उन्हें रेड जोन के अंदर उनका इजाज़ का बैग नहीं डाला, बाहर ही रखा। फिर वो गए अभिनव के पास। अभिनव ने कहा कि राहुल देख, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू इजाज़ का बैग अंदर डाल दे, हम तेरे साथ हैं, हम तुमको बाहर निकालेंगे। निशांत भी कहते हुए दिखाई दिए। तो राहुल ने लेकिन कोशिश की बैग छीनने की। जब फिर राहुल ने बैग छीना, अभिनव ने बहुत अच्छे से बैग पकड़ा हुआ था, मतलब बैग को बहुत अच्छे से कवर कर रखा था। तो राहुल गए पवित्रा के पास। पवित्रा से कहा कि देखो, हम दोनों को बैग खींचना पड़ेगा अभिनव का, क्योंकि अभिनव ने बहुत अच्छे से बैग को पकड़ के रखा हुआ है। उसको कोई जगह नहीं मिल रही है जहाँ से हम लोग बैग निकाल लें। तो कोई रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है। राहुल ने कहा कि 2 जने बैग नहीं ले सकते हैं, तो हम दोनों मिलकर अभिनव का बैग निकालेंगे। तो देखा कि पवित्रा और राहुल गए और फिर अभिनव का बैग खींचने लगे। अभिनव ने बहुत अच्छे से पकड़ रखा था, उसे बहुत अच्छा से खेल रहे थे, वो पकड़ रखा है बहुत कस के। लेकिन वही राहुल भी निकाल रहे हैं और पवित्रा ने भी उनका बैग निकाल लिया। और उन्हें बैग निकाला, वैसे अभिनव गिर जाते हैं। तो अभिनव गिर जाते हैं। पहले तो वो नैना उन्हें रोकती हैं कि नहीं, आपने 2 लोगों का बैग निकाल दिया है, आपने इजाज़ का बैग निकाल दिया है, पवित्रा ने शार्दुल है, तो शार्दुल का बैग पवित्रा ने निकाल दिया था कि अभी तुम नए आए हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन नए आए हो तो तुम्हें अभी कैप्टनशिप का मौका नहीं मिलना चाहिए। अभी तुम गेम में बने रहो। तो बस पवित्रा ने शार्दुल का निकाल दिया था। तो नैना जी हमने देखा बाद में रोती भी हैं कि बिग बॉस ने उनको बेमतलब में कहा कि वो नियम ठीक से नहीं निभा पा रही हैं, संचालन नहीं कर पा रही हैं, और वो अपनी पर्सनालिटी ठीक से नहीं रख पा रही हैं। तो वो रोती हैं, वो हमें दिखता है बाद में वो रोती हुई भी दिखती हैं। बाकी बिग बॉस मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं, वो अपनी पर्सनालिटी ठीक से दिखा नहीं पा रही हैं। दिखाने की कोशिश तो करती हैं, संचालन करती हैं। हालांकि अभिनव भी कह रहे हैं कि मैंने तो ये नहीं देखा, मैंने तो पहली बार सुना है कि जो संचालन करता है उसका पूरा हक होता है कि वो किसको जिता सकता है, किसको हटा सकता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इस बात पे नैना जी बात में रोने लगती हैं। उन्हें बुरा लगता है कि बिग बॉस उनसे ये सब कह रहे हैं। हालांकि वो बात हम छोड़ते हैं। फिर इस पे आते हैं कि अभिनव जी का बैग छीना जा रहा है, वो नीचे साइकिल से गिर भी जाते हैं, फिर भी बैग नहीं छोड़ते हैं। फिर बिग बॉस को रोकना पड़ता है कि आप गिर गए, आप बाहर आ गए बैग के साथ, तो ये गेम ओवर हो जाता है और छीना झपटी मत करिए। तो बस मौका मिल जाता है रोमिना जी को भी कि छीना झपटी हो रही है, के ऊपर लदा जा रहा है। और राहुल और इसमें अभिनव भी अपनी चोट दिखाते हैं कि हाँ देखो, ये हुई है हिंसा, ये मेरी चोट लगी है, ये सब चलता रहता है, दिखाते हैं। तो पवित्रा वही कहती है, नहीं मैंने हिंसा कोई नहीं की है, मैंने बहुत अच्छे से अभिनव को पकड़ा था, मैंने कोई चोट वोट नहीं लगाई है। तो वो सब हमें दिखता है और एंड में बिग बॉस फिर जिता देते हैं, क्योंकि इजाज़ का बैग रेड जोन के बाहर है, ग्रीन जोन में है। तो इजाज़ बनते हैं कैप्टन। तो इजाज़ कैप्टन बन जाते हैं। तो अभिनव जी को ये बात हजम नहीं होती है। अभिनव जी कहते हैं कि नहीं, जब मैंने तो रूल बुक में क्या लिखा है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। रूल बुक में क्या लिखा था? रूल में मुझे ये तो लिखा है कि जो साइकिल से उतर जाएगा वो आउट हो जाएगा। तो इजाज़ भी उतर जाते हैं, तो इजाज़ कैसे नहीं आउट है? तो बस अभिनव जी कहते हैं कि मैं रूल बुक में क्या लिखा है, रूल बुक के हिसाब से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए इजाज़ को, क्योंकि इजाज़ उतर गए थे, मैं क्यों हो गया। लेकिन फिर ये डिसीजन गलत है। तो रूबीना जी उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। मतलब ये सिलसिला, ये जो सीज़न है वो ना इल्ज़ाम का चल रहा है। रूबीना जी लगा रही है बिग बॉस पे इल्ज़ाम और जैस्मीन लगा रही है राहुल पे इल्ज़ाम। तो आज रोबीना जी ने फिर से बिग बॉस पे इल्ज़ाम लगाया कि बिग बॉस जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्यों अभिनव बात को नहीं समझ पा रहे हो। रोबीना जी कहती हैं क्यों उलझ रहे हो, बात बिल्कुल सीधी है। बिग बॉस को जहाँ पे टीआरपी मिल रही है, जो कवरेज में आ रहा है, जो दिख रहा है, बिग बॉस का सपोर्ट कर रहे हैं।
और फिर रोबीना जी बाहर बैठी हुई जैस्मीन से कहती हैं कि अगर मेरी एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं एजाज़ का रेड जोन में से बाहर रखा था एजाज़ का बैग और मैं अंदर फेंक देती तो कितना अच्छा होता, हम लोग जीत जाते। हमें भी रूल तोड़ने चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत तोड़ते हैं। तो जैस्मीन भी बोली कि नहीं, हम तो रूल के अब वो बन गए हैं कि हम लोग तो रूल तोड़ ही नहीं सकते, वो तोड़ सकते हैं। हम लोग रूल नहीं तोड़ सकते हैं, ये तो हम लोग का वो हो गया है कि हम रूल नहीं तोड़ सकते। वो लोग तो सारे रूल तोड़ते जा रहे हैं और वो लोग जीत भी रहे हैं। तो मतलब ये रोबीना जी और जैस्मीन को लग रहा है कि हम इल्ज़ाम लगाकर कि हम दूसरों को गलत साबित कर कर और ये बिग बॉस शो जीत सकते हैं, तो ये डिसीजन उनका मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि बिग बॉस ने भी कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया कि इजाज़ जी को जिताया, क्योंकि इजाज़ जी को जीतना ही था। क्योंकि रेड जोन में जो लोग थे उनको चुनना था, उनको बैग लेकर ग्रीन जोन का लोगों का अंदर डालना था। लेकिन राहुल ने रेड जोन में इजाज़ का बैग नहीं डाला, वो तो ग्रीन जोन में ही था और ग्रीन जोन में बैग था इजाज़ जी का, और ग्रीन जोन में इजाज़ जी का बैग था। तो क्लियर विनर कैप्टन होते हैं इजाज़ जी। इसमें बिग बॉस ने क्या उनकी साइड ले ली ये तो हमारी समझ से बाहर है। ये जैस्मीन जी, रोबीना जी अब न भी जाने कि वो क्या जाल चल रहे हैं और उन्हें क्या क्या लगता है, और वो इस गेम के सहारे से अगर बिग बॉस जीतना चाह रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। कविता कौशिक और जो आज इजाज़ की लड़ाई हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर इजाज़ उनका काम करवा रहे थे, नियमों का पालन करा रहे थे, तो उन्हें बिठाल के इजाज़ को समझाना चाहिए था कि नहीं यार, मैंने तुझे रेड जोन से भी बाहर निकाला, तू मेरे को इतना नियम में बांध रहा है, इतना काम करा रहा है मेरे से, सॉरी। तो दोस्तों में आपस में बैठ के बात हो सकती थी और सुलझ सकती थी। वही कविता जी ने बात को और उलझा दिया, वो बहुत चीखने लगी इस पे। रेड जोन के लोगों को भी समझ में नहीं आया, हमारी भी समझ में नहीं आया। जब बिग बॉस ने समझाया तब हमारी समझ में आया कि बाहर तो जब वो कविता कौशिक जी आई थी तो वो कही थी हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जिगरी दोस्त हैं दोनों, इजाज़ और कविता कौशिक, और ये बहुत अच्छी दोस्ती है इन दोनों में। वही आज इनने कविता कौशिक ने इसको चूर चूर कर दिया। बाहर तो हम लोग ये समझ रहे थे कि बहुत अच्छी दोस्त है, वहीं आके आज उन्होंने कह दिया कि देख हमारी इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है, हम तो फ़ोन पे बातें करते थे और मैं जितना अभिनव के साथ मेरी दोस्ती थी उतना इजाज़ के साथ नहीं है, वो इन्हें डिक्लेयर कर दिया। तो इजाज़ भी दिखे कि इजाज़ को ये बुरा लगा क्योंकि कविता ने कहा, कौशिक ने कहा कि तुमने मेरा यूज़ किया है। हाँ, तुमने मेरा यूज़ किया है कि लोगों के विषय में अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए, इसको रेड जोन में ही रहना चाहिए था। इजाज़ को मैंने इसको बाहर निकाला, इसने मेरा यूज़ किया है और ये मैं तो समझ ही नहीं रही थी कि मतलब ये दोस्ती भी नहीं निभा पाता है, तो मुझे इसको दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या कहा, क्या क्या कहा। तो वही इजाज़ ने कहा कि नहीं ये ऐसी है, अगर ये समझती है कि मैंने इनका यूज़ किया है तो सॉरी, मैंने इनका कोई यूज़ नहीं किया है। वो हमें भी दिख रहा है कि इजाज़ जी ने कविता जी का कोई यूज़ नहीं किया है, उन्हें खुद ही रेड जोन से इजाज़ जी को निकाला था, उन्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो बस यही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कविता कौशिक कुछ उलझ सी गई थी कि इजाज़ जी के में वो पूरा सपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी। वो कभी रोबीना जी की टीम में जा रही थी, अभिनव जी से भी उनने कहा कि हमें पहले ही मेरी दोस्ती है अभिनव जी से, तो वो उनसे भी नहीं लड़ना चाह रही थी, तो थोड़ी कंफ्यूज थी। तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं इजाज़ तेरे मारे सब मेरे दुश्मन बन गए, मैं दोस्त भी नहीं बना पा रही हूँ। तो आज इजाज़ से लड़ाई हो गई और इजाज़ ने भी कहा कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं रखने हैं जो फ़ोन पे मुझे लगे कि तुम मेरी बहुत सपोर्ट करती हो, बहुत अच्छी तुम्हारे से पॉजिटिव वाइब आई, तो मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया। लेकिन अब ठीक है, अब तुम ही कह रही हो कि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड नहीं हो, तो ठीक है, दोस्ती यहीं पे ब्रेक हो जाती है और कविता कौशिक चली जाती है रोबीना अभिनव की टीम में, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जाना ही चाह रही थी, इजाज़ से परेशान हो गई थी, पता नहीं कैसे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि बाहर से लोग इतना वो हो के आते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा और हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ देखने को मिलेगा, कि अच्छा मिलेगा, अब इसका दोस्त आ गया है, अब इसका साथ देगा, अब बहुत अच्छा सीरियल जाएगा, अब अच्छा जाएगा। वही दोस्त छोड़ देता है साथ देना।
तो मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जैसी स्थिति हो जाती है। और फिर पता मतलब इस बिग बॉस में ऐसा है कि जो दोस्त दोस्त होते हैं वो भी दोस्त नहीं रह पाते। कोई दोस्त दुश्मन के साथ मिल जाता है, कोई दोस्त साथ छोड़ देता है। तो आज बिग बॉस में वो ही हुआ कि दोस्ती टूट गई, साथ छोड़ दिया दोस्त ने। तो चलो बस हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा कि रेड जोन के बिग बॉस ने सीन पलट दिया। बिग बॉस ने आज सीन पलट दिया और रेड जोन के लोगों को मौका दे दिया। एक नहीं, इजाज जिसे कहा एक नहीं, आप एक को भी मौका दे सकते हैं, दो को भी दे सकते हैं, या सबको दे सकते हैं कि वो रेड जोन से बाहर आ जाएं ग्रीन जोन के, और ग्रीन जोन के जो लोग हैं वो रेड जोन में चले जाएं। तो निक्की ने बुलाया कविता कौशिक को। कविता कौशिक बैठी चेयर पे और निक्की ने कहा कि ये बहुत अच्छा, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया इनने टास्क में। ये थोड़ा सा ये कह रही थी कि मैं छीना झपटी नहीं कर सकती टास्क में, मैं थोड़ा ये फन कर सकती थी, फन करके अपने बैग को कर सकती थी, मतलब नहीं देती तो भी अच्छा लगता, लेकिन इन्हें कोई इफेक्ट नहीं किया टास्क में। तो निक्की ने कहा कि कविता कौशिक के लिए कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो इस पर कविता कौशिक ने कहा कि इंटरेस्टिंग अगर यही है कि चीखना चिल्लाना, तो हाँ सर बिग बॉस मुझे ये नहीं आता, मैं ये सोच के आई थी कि थोड़ा फन करूँगी, थोड़ा इंजॉय करूँगी अंदर, लेकिन बिग बॉस में यहाँ पे देखा सभी कुछ पलट गया है। मैं किसी का अच्छा मुझे चाहना ही नहीं चाहिए था, सब पलट गया है बिग बॉस में, पर पहले हफ्ते में मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो मतलब कविता कौशिक जी कुछ यही बात बिग बॉस से कहती हुई दिखी। फिर इजाज को मौका दिया गया कि दोनों में से किसको निकालना है। तो इजाज ने पहली कंपार्टमेंट कर रखी थी उन्हें, तो इजाज ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं जिसको एक बार कह देता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने जिसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मैं उसको ही बाहर निकालूंगा। तो इसके बलबूते उनने निक्की को बाहर निकाल लिया रेड जोन से, और रेड जोन में कविता कौशिक को डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजाजी, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इजाज को अगर कविता कौशिक से दोस्ती करनी थी तो इजाज को कविता कौशिक को निकालना चाहिए था। लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दूं कि इजाज ने कह दिया है कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने कह दिया जब मैं निक्की और जान को बाहर निकालूंगा, तो वो अपनी बात पे कायम रहते हुए उनने जो वादा निक्की से किया था कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, उस पर कायम रहते हुए इजाजी हमें दिखे और उनने निक्की को बाहर निकाल लिया। और अब फिर बस निक्की बाहर निकल जाती है, कविता कौशिक अंदर चली जाती हैं। और वहीं हमने देखा जैस्मीन भसीन पहले रोमीना से कहती हैं, यार मुझे रात में ना बताएं बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं उठ जाती हूँ, मैं चौंक रही हूँ रात में, मैं रात में बताएं इस आदमी के मारे, राहुल के मारे, मतलब राहुल उन्हें इतने बड़े गुंडे लग रहे हैं कि उनके मारे उन्हें नींद नहीं आ रही है, मतलब वो डर रही है रात में। रोमीना को बता रही थी कि मैं रात में यार मैं चौंक रही हूँ, मुझे डर लगता है, और मैं उठ भी गई रात में, यार मैं कैसी जगह आ गई हूँ, यार मुझे किन किन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। और वही उनने फिर शार्दुल से भी कहा बाहर आके कि देखो शार्दुल मैं रात में डर रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं चौंक रही हूँ, मतलब राहुल को ने इतना बड़ा गुंडा बना दिया। तो शार्दुल ने थोड़ा राहुल की सपोर्ट लेते हुए कहा कि नहीं ये तो खेल में होता ही है जैस्मीन, इसमें ऐसा क्या करना। तो जैस्मीन समझ गई। ये देखिए कि जैस्मीन ने समझा था कि वो भी उनका साथ देंगे राहुल की बुराई करने में, लेकिन शार्दुल ने राहुल की बुराई करने में जैस्मीन का साथ नहीं दिया, क्योंकि जैस्मीन ने इसलिए बात स्टार्ट करी थी कि शार्दुल कुछ बोलेगा राहुल के लिए बुरा तो उसने उसमें वहाँ पे कुछ नहीं बोला और जैस्मीन से ही कहा ये खेल है, इसमें सब ऐसा ही चलता है, तुम मत परेशान हो। तभी जैस्मीन ने वहाँ पे शार्दुल को रोक दिया कि शार्दुल छोड़, हम इस बात पे तेरे से बात नहीं कर सकते, इस बात पे मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती। तो बात क्लियर है कि आप इसीलिए शार्दुल जी के पास बैठी थी कि राहुल उड़ सके, राहुल को हम इस बात को थोड़ी हवा दे सकें और राहुल को फिर डाउन कर सकें, जो शार्दुल ने आपके साथ बैठ के नहीं किया। तो बस आज हमने ये देखा, और आज हमने ये देखा कि
जान बेचारे बड़े परेशान थे कि आज जान कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना है और रेड जोन में मुझे लग रहा है कि मैं चला ना जाऊं, इजाज़ से कह रहे हैं। तो इजाज़ कह रहे हैं कि नहीं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो वही निक्की कह रही है कि इजाज़ी, ये आपका तो बैग रखने वाले थे, हम लोगों ने मना किया है कि आपका बैग नहीं रखे, नहीं तो ये तो आपका बैग ले आए थे। तो जान कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं लाया था ये बैग, जो उनकी आदत है, जो कहते रहते हैं जान। लेकिन निक्की बोली नहीं नहीं, ये बैग लेके आए थे, मैंने मना करा कि इजाज़ का बैग अंदर मत डालो। फिर आज मुझे सब आज्ञा दीजिए और आप लोग सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।